हरे कृष्णा। एक और बहुत संदेह होता है लोगों को कि जब मंदिरों में एक तरफ हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, जन्माष्टमी और रथ यात्रा, जिसमें लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं, और दूसरी तरफ उसी तरह हम देखते हैं मंदिर के बाहर भिखारी लोग भीख मांगते रहते हैं। तो लोगों को प्रश्न होता है कि क्या भगवान उनकी ज़्यादा प्रसन्नता के लिए करेंगे तो खुश होंगे, या अपने जो भूखे बच्चे हैं उनको अगर खिलाएंगे तो ज़्यादा खुश होंगे? तो बहुत लोग बोलते हैं कि मंदिरों को खाली करो और मंदिरों का जो पैसा है वो भिखारियों को खिलाओ, मंदिरों में आवश्यकता नहीं है। स्पेशली पेंडेमिक टाइम पे और ज़्यादा इसकी डिमांड होती है कि मंदिर में कुछ हो नहीं रहा है, मंदिर तो बंद है, उसका सब पैसा लेके खिलाओ गरीबों को। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली कि संसार में भिखारी हैं और लोग भीख मांगते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आध्यात्मिक कल्चर संसार में होता, सोसाइटी ज़्यादा आध्यात्मिक होती, तो लोग भी ज़्यादा कृपामय होते, भिखारियों को भोजन प्रदान करते, चैरिटी ज़्यादा होती, और साथ साथ में लोग ज़्यादा सुखी भी होते, क्योंकि भगवत चेतना लोगों को सुख प्रदान करती है। परंतु हमारा ये प्रश्न है कि जब भी भूखे लोगों की बात आती है, भिखारियों की बात आती है कि भिखारी क्यों हैं, तो केवल ऐसा क्यों बोला जाता है कि मंदिरों में ही खर्चा हो रहा है इसलिए भिखारी लोग परेशान हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है? क्या इन दोनों में कुछ संबंध है? क्या ऐसा बोलना चाहिए कि चूँकि मंदिरों में ज़्यादा खर्चा हो रहा है इसलिए भिखारी भूखे हैं? ऐसा तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? भिखारी तो तब भी भूखे रह सकते हैं जब मिलेनियर लोग अपने महल जैसे घर में बैठते हैं, खर्चा करते हैं, मल्टीप्लेक्स चलते हैं और सिनेमा हाउस चलते हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 बंगलो खरीदता है। मैं आज सुबह ही देखा, अमिताभ बच्चन के 5 बंगलो हैं जुहू एरिया में, 300 करोड़ रुपए के टोटल देखा जाए। तो क्या इन सब पैसों को, उन लोगों से पैसा लेके भिखारियों को नहीं दिया जा सकता? तो उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है? पूरा बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री कितना 1000 करोड़ का है, पॉलिटिक्स में, चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं, क्या उसमें से अगर भिखारियों को नहीं दे सकते? एटलीस्ट कुछ भिखारियों को तो मदद होगी। और मैं तो बोल सकता हूँ कि रिलीजन से ज़्यादा उनके पास पैसा है। मंदिरों में कितना पैसा है आजकल? सब मंदिर डोनेशन पे चलते, कितना पैसा है? आप बॉलीवुड में जाइए, बॉलीवुड हॉलीवुड का पैसा लेके भिखारियों को दीजिए, दुनिया के भिखारी खत्म हो जाएंगे। उल्टा आध्यात्मिक वस्तु जो है, आध्यात्मिक कल्चर है, वो तो हमें हेल्प करता है। जैसे फिगरेटिवली हम देखेंगे, जो लोग मांस खाते हैं, मांस खाने के लिए, इवन साइंटिफिक स्टडी में भी ये बताया जाता है कि मांस खाने के लिए जो पशु है उसको बहुत भोजन कराना पड़ता है, तो उसके लिए फसल उगानी पड़ती है, उस पशु को खिलाते हैं, फिर पशु को लोग खाते हैं। तो स्टडीज़ भी ऐसा बताते हैं कि अगर सारे लोग वेजिटेरियन बन जाएं तो वो जगह जो पशु के लिए बनानी है उसमें अन्न उगाया जाएगा मनुष्यों के लिए, तो उससे जो अन्न निकलेगा उससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा वेजिटेरियन लोग खा सकते हैं, जिससे कि केवल एक ही नॉनवेज खा पाता है। तो क्या उससे फ़ायदा नहीं होगा? दूसरा एक है कि लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के लिए गन्ने की खेती होती है। गन्ने की खेती इतनी सारी होती है पूरी दुनिया में, अगर लोग शराब पीना बंद कर देंगे तो गन्ने की खेती उतनी ज़रूरत नहीं होगी, उसमें अन्न उगाया जा सकता है। तो टेक्निकली भी देखें तो आध्यात्मिकता के कारण ये इम्बैलेंस नहीं होता है, ये इम्बैलेंस होता है आदमी के पाप की आदतों के कारण, जिससे कि मनुष्य के अंदर ग्रीड होता है। एक व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि वो कम से कम 10,000 लोगों को खिला सकता है, परंतु पैसा अपने घर में ही रखेगा, वो इनकम टैक्स भी नहीं देगा कि मैं इतना गरीब हूँ, प्रयास करेगा कि कम से कम उसका टैक्स लगे। तो ये ग्रीड है। आध्यात्मिक कल्चर वास्तविकता में हमें सुख प्रदान करता है, निस्वार्थ जीवन प्रदान करता है, और हमारे अंदर जो आध्यात्मिक चेतना है कि सभी भगवान के अंश हैं, संसार के सारे जीव भगवान के अंश हैं और सबको भगवत चेतना प्राप्त करनी चाहिए। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो ये मनुष्य के अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाएगी, तो उसके कारण वास्तविकता की ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। और एक चीज़ और हमें देखना होगा कि जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु ये प्रॉब्लम्स नेचुरल नहीं हैं। इतने सारे भिखारी बढ़ रहे हैं, ये मैन मेड प्रॉब्लम है, ये हमने प्रॉब्लम बनाई है। अगर हम शास्त्र की बात मानना चालू कर दें, भगवद गीता के सिद्धांत मानना चालू कर दें, तो ये सही हो जाएगा। शास्त्र तो बताते हैं सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी लोगों को सुखी होना चाहिए। इसीलिए हर धर्म में, हर मंदिर आप देखेंगे हजारों लोगों को भोजन प्रदान करते हैं, प्रसाद देते हैं अलग अलग तरीके से। स्पेशली हम इस्कॉन मंदिर में देखें
तो शरीर के लिए भोजन देते हैं और मन के लिए और चरित्र के लिए खुराक प्रदान करते हैं, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, मटेरियल प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। तो वास्तविकता में समझना होगा कि ये दो चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, उसको बनाया गया है धर्म को बदनाम करने के लिए। अगर पूछे तो हम बता सकते हैं, पहले आप बॉलीवुड बंद कराइए, जिस दिन बंद करा दिया अगले दिन हम मंदिर का पैसा दे देंगे। बंद करा के दिखाइए, बॉलीवुड और हॉलीवुड, दो चीज़ें करा दीजिए बस। और ये बात सही भी है, तो इसका कोई आंसर नहीं किसी के पास। इसलिए केवल हमें उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो किसी भी कारण से धर्म को नाश करना चाहते हैं, धर्म पालन नहीं करेंगे, लोगों का धर्म पे से विश्वास खत्म करेंगे। उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए, उनको इस प्रकार से समझाना चाहिए। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, उस वीडियो को आपको जो भी ऐसा सुनाए, अगली बार इसका लिंक आप उसको भेज दीजिएगा, तो उसको पता चल जाएगा उत्तर। ओके, हरे कृष्ण।